ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में सर्राफा व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में महिला आरक्षण को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर बीजेपी ने जताई नाराजगी। भीषण आग की चपेट में आने से खेतों में रखा सामान जलकर हुआ राख, 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। और विवाहिता की संदिग्ध मौत पर पीड़ित पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजन बैठे धरने पर। उदयपुर में एक सराफा व्यापारी पर धारदार हथियार से हमले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडी की नाल स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स के बाहर हुए इस हमले में मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। आरोपी युवक ने पहले विवाद किया और फिर कुछ देर बाद लौटकर व्यापारी पर हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देने वाला एक घटना सामने आई है, जहां एक सराफा व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घटना मंडी की नाल स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स के बाहर की है। जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक अपनी दुकान के बाहर हाथ धो रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक ने पानी के छींटे लगने को लेकर आपत्ति जताई। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद के बाद आरोपी युवक मौके से चला गया, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर लौटा और आते ही व्यापारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसने धारदार हथियार से व्यापारी के पैर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को अलग किया और घायल व्यापारी को संभाला। इसके बाद व्यापारी ने धानमंडी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। यह पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष के विरोध के कारण महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो सका। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उदयपुर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सूरजपोल पर एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र में संबोधित बिल लाया गया था, लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता के चलते इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल देश की 50% महिला आबादी को राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम था, लेकिन कांग्रेस ने इसे रोककर महिलाओं के साथ अन्याय किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया है, जबकि कांग्रेस 33% आरक्षण का भी समर्थन नहीं कर रही है, जिससे उनकी सोच स्पष्ट होती है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता कोमल गहलोत ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उम्मीद थी कि 33% आरक्षण से उनकी आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचेगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके सपनों को तोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केवल अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि आम महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करती रही है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि महिलाओं के अधिकारों की इस लड़ाई को आगे भी मजबूती से जारी रखा जाएगा। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो हमसे टकराएगा नारी का अधिकार
Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। सलूम्बर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। रामदेवरा मगरी क्षेत्र में लगी इस आग ने खेतों में रखी लकड़ी और सामान जलाकर राख कर दिया। आग 2 दिनों तक रुक रुक कर सुलगती रही। ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे आग घरों तक पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। सलूम्बर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र के धोलापान गुड़ा गांव स्थित रामदेवरा मंगरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें खेतों में रखा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि खेतों में रखी लकड़ी और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग रुक रुक कर करीब 2 दिनों तक सुलगती रही, जिससे नुकसान और बढ़ गया। इस आगजनी में गांव के गजेंद्र सिंह की बोट और गेहूं निकालने की मशीन भी जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आग आसपास के घरों तक नहीं पहुंच सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही जल्लारा थाने से पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मामला गर्मा गया है। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर विषाक्त पदार्थ देकर हत्या करने और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। नाराज परिजन एसपी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड के काछोला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे मामले को तूल दे दिया है। मृतका की पहचान उर्मिला आचार्य के रूप में हुई है, जिसकी मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उर्मिला को लंबे समय से दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि इसी प्रताड़ना के चलते उसे विषाक्त पदार्थ देकर मार दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजन पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। इसके बाद नाराज परिजन एसपी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मृतका के भाई जयेश आचार्य ने साफ कहा है कि जब तक आरोपी पति जानकी लाल और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे शव नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक उर्मिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। मंडल के डिप्टी सुरेश ढाबरिया ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों और जेल प्रहरियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। रूटीन तलाशी के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया, जिसमें प्रहरियों को चोटें आई है। इस मामले में जेल उपाधीक्षक की ओर से सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने 5 कैदियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सेंट्रल जेल में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है, जहां कैदियों ने जेल प्रहरियों के साथ मारपीट कर दी। यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब जेल में रूटीन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार जेल प्रहरियों द्वारा एक एक कैदी की सख्ती से तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर कैदियों और प्रहरियों के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही विवाद में बदल गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कैदियों ने जेल प्रहरियों पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में मुख्य प्रहरी योगेश कुमार, जेल प्रहरी रोहिताश्व जाट सावरमल और शिवचरण सिंह को मामूली चोटें आई है। जेल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और काफी मशक्कत के बाद कैदियों पर काबू पाया। घटना के बाद जेल उपाधीक्षक मोहन मीणा की ओर से सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि कैदी साहिल अली, जितेंद्र सिंह, संजय कुमार, विक्रम कुमार और राम हरि के खिलाफ राजकार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जेल में मोबाइल और नशे की वस्तुओं की शिकायतों के चलते सख्ती से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके कारण ये विवाद भड़का। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के साकरोदा स्थित गैस प्लांट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति में आग, ब्लैकआउट और गैस लीकेज जैसी परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया।
फायर ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा और प्रशासनिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर अपनी तत्परता दिखाई। इस दौरान अधिकारियों ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा। उदयपुर के साकरोता स्थित गैस प्लांट पर शुक्रवार देर शाम एक हाई अलर्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें हवाई हमले की स्थिति को आधार बनाकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। ड्रिल के दौरान यह परिकल्पना की गई कि जैसे प्लांट के स्टोरेज क्षेत्र के पास एयर स्ट्राइक के चलते विस्फोटक गिरा, जिससे आग लग गई और पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया। साथ ही गैस स्टोरेज कैप्सूल में लीकेज की सूचना भी प्रसारित की गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा विभाग, फायर ब्रिगेड और HPCL की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। प्लांट मैनेजर रामानुज कर्मकार के नेतृत्व में BPCL की टीमों ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए। मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के प्रयास किए, वहीं नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमों ने घायलों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। इस दौरान ब्लैकआउट, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे अहम पहलुओं का प्रदर्शन किया गया। मौके पर ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा और सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में सर्राफा व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला, CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में महिला आरक्षण को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर बीजेपी ने जताई नाराजगी। भीषण आग की चपेट में आने से खेतों में रखा सामान जलकर हुआ राख, 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। और विवाहिता की संदिग्ध मौत पर पीड़ित पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजन बैठे धरने पर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।